For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. पास आकर टाइटल चूक जाना पूरा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं टाइटल से दूर रहा। मैं यहाँ आ रहा हूँ, जीते 2 लोग हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है मुझे, तो हमें पता ही नहीं है इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। हम आपसे एक बार मिले थे, एक बार मॉल गए थे, तो पता भी नहीं था कि कितना एक्साइटमेंट, कितना कुछ रहा है। पर आई रियली थिंक जो जीता है वो बहुत डिजर्विंग भी है, क्योंकि वो जो लास्ट का 1 हफ्ते में जब 4 लोग रह जाते हैं तो वोट्स डिसाइड करते हैं। तो एक्चुअली जीत हमारी नहीं, जीत हमारे फैंस की है। जिसके फैंस ने ज़्यादा वोट कर दिया वो लोग जीत गए। सो आई थिंक रियली हैट्स ऑफ टू ऑल फोर दे डन अ वेरी वेरी सुपर्ब जॉब। ओके पुनीश, बीइंग एन कमेंटर आप यहाँ तक आ गए, सच बताइए, उम्मीद की थी कि टॉप 4 में होंगे? नहीं, मैंने उम्मीद नहीं करी थी, पर जज्बा तो था आने का। टॉप 4 में आ गया, बड़ी बात है। 1 महीने का टारगेट लेके आया था, देखो कहाँ खड़ा हूँ। और अफसोस है कि कॉमनर लास्ट ईयर एक कॉमनर विनर बना था, तो ऐसा लगता है कि अगर मैं टॉप 4 पहुँच गया था तो शायद टाइटल भी जीत जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। मे बी नेक्स्ट टाइम कोई शो करूँगा तो शायद टाइटल भी जीत पाऊँ। सेलिब्रिटी बन गया हूँ, फॉलोइंग भी थोड़ी बढ़ गई है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। विकास, आपके लिए कितना डॉन्टिंग रहा है एक्सपीरियंस? हमने देखा आपके काफी लेयर्स आए। अरे आई थिंक इन्होंने टारगेट रखा था 4 हफ्ते का, मैंने टारगेट रखा था 1 हफ्ते में भाग जाऊंगा। तो मैंने से 3-4 बार भागने की बड़ी कोशिशें भी करी है इस शो पे, पर उसके बाद गेम चेंज हुआ। जैसे कि बिग बॉस ने कहा था एक सेकेंड इनिंग थी, और उस इनिंग में मैंने बहुत समझा कि चालाकी अक्लमंदी में डिफरेंस क्या होता है, दिल और दिमाग को मिल के खेलना चाहिए। और मैंने हर एक लम्हा एक्सपीरियंस इंजॉय किया इस शो का। ये शो मेरे लिए बहुत ही एवोल्यूशन का प्रोसेस रहा है। आप सब लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, तो आई थिंक इट इज़ सुपर्ब कि मैं बहुत ही पॉपुलर लोगों के साथ थर्ड आया हूँ। और अगर नहीं भी जीत पाया हूँ, इट्स फाइन। आई रियली थिंक मैंने बहुत कुछ पाया है, and I'm very very happy about that right now. विकास, किसने सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया आपको घर में? सबसे ज़्यादा टफ टाइम पहले 5 हफ्ते शिल्पा जी ने दिया था। उसके बाद पूरे घर ने डिसाइड कर लिया था कि वो जगह ले लेंगे, क्योंकि जो भी वो जगह लेगा वो बहुत पॉपुलर रहेगा। सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक दैट ऑल हैपेंड, बट समहाउ मैंने एक एक करके काफ़ी फ्रेंड्स भी बनाए। आई थिंक जो दोस्तियाँ मैंने कमाई हैं इस शो के अंदर, आई कैन वेरी क्लियरली से वो किसी और ने नहीं कमाई। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट। पुनीश, आपने भी एक रिश्ता कमाया है बंदगी, तो क्या कितने दूर तक ये रिश्ता ले जाने का? अब रिश्ता माँ बाप मिल चुके हैं, रिश्तों की क्या बातों की पता नहीं है। कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मिल चुके हैं अभी, क्या बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। रिश्ता कितनी आगे तक जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी तरफ से कोशिश पूरी है, दोनों तरफ से, आगे भगवान मारेगा। पुनीश, हमने सुना कि आप मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, बंदगी के साथ अब रहेंगे और यहाँ पे सेटल होने की प्लानिंग है, तो थोड़ा बहुत बताइए क्या प्लानिंग की है? मुझे दिल्ली में बहुत काम है, मेरे बहुत सारे वहाँ पे वेंचर्स हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है। बहुत पैसे इन्वेस्टेड हैं हर जगह, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। हाँ, ऑन ऑफ मुंबई आता रहूँगा। हाँ, पुनीश, काफ़ी हाथ रहा है विकास का आपकी जर्नी में, काफ़ी एलिमिनेशन से बचाया भी है। एंड में क्या हो गया था इनके साथ? नहीं, वो एंड में हर कोई अपनी जगह बना रहा था। जीतना था ना एंड में, दोनों पे ये थोड़ी खड़े थे, पर हैं तो खड़े ना। अब ट्रॉफी आधी और पैसे आधे थोड़ी करने थे। दैट्स फाइन। और आप दोनों ने आपकी जर्नी से क्या-क्या सीखा? मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा है कि कभी भी कोई चीज़ केवल दिमाग से नहीं होती, या कोई भी चीज़ केवल दिल से नहीं खेली जा सकती। एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर चीज़ में वो रखने का। और सेकंड चीज़ जो मैंने सीखी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पॉपुलर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने गुड लुकिंग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो। अगर आप सही से किसी भी चीज़ में लाइफ में जो भी करोगे, आई थिंक आप बहुत दूर तक जा सकते हो, which is fine. विकास, आप शिल्पा के साथ प्रोफेशनली और प्लान टू वर्क टुगेदर? See, yes, we are planning. We've thought about this also. There is something exciting. अगर कोई सही से चीज़ें होंगी तो I think hopefully you will see both of us working together. So how's the relationship changed now when you all came? The first time, by the way, in the season, that 2 individuals had always had some problem outside and then they had come. So actually मेरी और शिल्पा जी की इतनी प्रॉब्लम आउटसाइड ये नहीं थी, केवल एक था कि एक डिसीजन जो मैंने लेना था
कि should I be letting her go or should I keep her, although her demands were not something which could be fulfilled. At that point of time I decided because of my organization कि वो नहीं है सही for the organization and she moved on. तो उनको आई थिंक ये ज़रूर लगा होगा, बुरा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें हुई होंगी, पर आई थिंक वो आफ्टर 5 weeks there's a lot of game involved in it also. You have to understand वो केवल एक पर्सनल वेंजेंस नहीं रहा है, तो यू कांट ब्लेम हर फॉर इट. शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ गेम, सो वो भी गेम खेल रही थी. वो 5 हफ्ते के बाद वो सॉर्ट आउट हुआ है एंड आई एम होपिंग दैट नॉट जस्ट हर, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड इन दैट हाउस, जिनके साथ हम सभी लोग मिलकर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग करने की कोशिश करेंगे. बट रिसेंटली जब मीडिया आपके घर में आई थी तब कहीं आपने कहा कि आप ईमानदारी से और सच्चाई से खेलेंगे तो आप दूर तक जा सकते हैं. हाँ. शिल्पा शायद सच्ची थी इसलिए शायद जीत भी गई, बट उस दिन हमें ऐसा लग रहा था कि आप लोग कह रहे थे कि नहीं थोड़ी फेक है, थोड़ा करती है. नहीं, मुझे मेरे हिसाब से तो शिल्पा कभी भी फेक नहीं थी. शिल्पा फेक नहीं है. शिल्पा जैसी है क्या वैसी है कि वो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करती हैं, और हर कोई इंसान जो कि वो जो फाइनल 5 की दौड़ में पहुंचा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोकर और कुछ ना कुछ सीख कर वहाँ पहुंचा है. आई थिंक शिल्पा ने भी बहुत कुछ सीखा है और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा है फ्रॉम द पर्सन जो फर्स्ट वीक से थी जो 15th वीक तक वो पहुंची हैं, आई थिंक वो सभी का रहा है. फेक और रियल बहुत ही सब्जेक्टिव वर्ड है. उस घर के अंदर कब कौन फेक होता है, कब कौन रियल होता है और कब वो वाइस वर्सा हो जाता है, यू कैन नेवर जज, बिकॉज इंसान को खुद भी नहीं मालूम होता कि वो कब फेक है और कब रियल है, बिकॉज इट्स वो जो शो है वो है ही ऐसा. इट्स नॉट अ शो, इट्स एन एक्सपेरिमेंट. आप एक्सपेरिमेंट में हो, आप एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के अंदर हो, जहाँ पर 15 हफ्ते तक आप एक दूसरे को देखते हो, किसी और इंसान को देखते नहीं, केवल एक आवाज़ की आप बात सुनते हो. इट्स लाइक लैब रैट्स, बट इट्स मोर एंटरटेनिंग, इट्स एक्साइटिंग. और आप एक ड्राइव के साथ जाते हो, तो यू कैन नॉट ब्लेम वन पर्सन फॉर सर्टन बिहेवियर्स. वो चेंजेस होते हैं ऊपर नीचे और बहुत एक्साइटिंग बनते हैं. एनी रिग्रेट्स बोथ ऑफ यू, अगर आप लोग दोनों से कोई शो में ऐसी गलती हो गई हो या ऐसी चीज़ हो गई हो जिसके जो आपको रिग्रेट रहा हो? मैंने अपने पहले 5 हफ्ते पर बात कर दी रोके. आई थिंक आई कुड हैव, मैं पहले स्टार्टिंग से इस गेम को समझ सकता तो शायद बेटर खेलता, बिकॉज पहले 5 हफ्ते मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा था. मैंने बिग बॉस पहले नहीं देखा था, वहाँ जाकर समझकर मैंने बहुत कुछ सीखा और फिर मैंने गेम अपने हिसाब से खेलना चालू किया. पर इट इज़ अ गेम, डू नॉट टेक इट सो सीरियसली. टू एवरीवन इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, डोंट जज पीपल इन दैट हाउस. वो गलतियाँ हो जाती हैं, वो हीट ऑफ द मोमेंट में जो होता है हमें भी पता नहीं चलता, पर हम कोशिश करते हैं द बेस्ट तरीके से हम रह सकें. नो रिग्रेट्स at all. Because your relations with Hina, I mean, it had improved, and again towards the end, it wasn't so good. हाँ. तो अब आई थिंक हिना और मैना 2 कॉम्पिटिटर्स हैं. जब हम देखते हैं कि कोई इक्वली चैलेंजिंग होता है तो हम कंपटीशन करते हैं. हिना से मुझे हमेशा इसीलिए आई रिस्पेक्ट हर एज अ कॉम्पिटिटर, इज द रीज़न वाई आई वुड कम्पीट विद हर. उसकी कुछ आदतें ऑब्वियसली मुझे पसंद नहीं है और बहुत लोगों को पसंद नहीं होंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल देती है, बहुत जजमेंटल हो जाती हैं. लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट हमारे पास कोई चॉइस नहीं था पर दोस्त बनने का, कि हम 4 रह गए थे. तो जहाँ पर पुनू और शिल्पा जी फ्रेंड्स पहले से काफ़ी टाइम से उनकी फ्रेंडशिप रही है, मुझे और हिना के पास और कोई चारा नहीं था. जो हम एक दूसरे से बातें करते थे, एक घर में जब आप अकेले बंद हो जाते हो तो आप कॉमनली बात करते हो. और जहाँ तक हमने हमेशा कहा हम कलीग्स हैं, हम काम कर रहे हैं साथ में, लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, बट इट्स ऑल फाइन. you think Mastermind tag will remain with you, and you want it to? I hope someone comes next season और वो कुछ ऐसा करे कि भाई पागल हो जाए लोग, पर मुझे बहुत मजा आएगा. अगर इनसे ऊपर नहीं कर पाएगा. I am so You were sure. too good with the task. You were brilliant in the task. Thank you so much. But I really hope someone comes and becomes super mastermind. तो बहुत मजा आएगा. पुनिश, आगे एक्टिंग में कुछ और करने का इरादा है? आपके वन लाइनर्स बहुत witty गैंगस्टर रोल करना है, एक मूवी में गैंगस्टर बनना है. How's your life changed? I mean, Punish, after this show, how's it changed? अभी तो शो खत्म हुआ है, अभी बाहर जाऊंगा तब लाइफ चेंज होगी. जस्ट बीन अ फ्यू आवर्स, तो कुछ अभी तो मैं अपने अलग ही जोन में हूँ. मैं उस घर से अभी बाहर ही नहीं निकल पाया हूँ. मेरा दिमाग, मैं फिजिकली यहीं हूँ पर मेरा दिमाग वहीं पे है. सो इट्स लाइक मैं बहुत अपने ही एक जोन में हूँ. बहुत अलग फीलिंग है अभी मुझे. आई थिंक आई टेक सम टाइम, अभी बाहर निकलूंगा. थैंक यू. पुनिश, इस फैसले से कितना खुश हैं? विनर जो अनाउंस हुआ है, मैं इतना खुश हूँ शिल्पा के जीतने से कि जैसे मैं खुद जीत गया हूँ. मैं इतना खुश हूँ. मैं चाहता था शिल्पा जीते, वो बहुत डिजर्विंग विनर है, उसे जीतना ही चाहिए था. तो हिना डिजर्विंग नहीं है? शिल्पा के मुकाबले कम है, पर डेफिनेटली शिल्पा ज़्यादा डिजर्विंग है. कि क्या खास ऐसा रही ना शिल्पा में जो बाकी लोगों से अलग करता है? शिल्पा में बहुत पेशेंस है. शिल्पा बहुत समझदार, सुलझी हुई इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत उनके ज़मीन से जुड़ी हुई हैं. इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी कोई सेलिब्रिटी टैंट्रम्स नहीं है उनके अंदर. बहुत ही सुलझी हुई इंसान.
तो पुनिश आप भी यहाँ तक पहुँचे, फिनाले तक, जी। फाइनल 4 में पहुँचे, ये जी। कितने गौरव की बात है, गर्व की बात है, और वो भी तीनों धुरंधर आपके अलावा अगर आप देखें, बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री। 3 धुरंधर और 1 बंदर। नहीं, मैं अपने आप को भी कहीं ना कहीं विनर देखता हूँ। सारे कॉमनर्स को पीछे छोड़ के मैं लास्ट स्टैंडिंग कॉमनर था वहाँ पे। इन लोगों से जीतना बहुत मुश्किल था। शिल्पा के पास 15 साल का फ़ैन बेस है, हिना के पास 8-10 साल का फ़ैन बेस है, विकास भी अपने आप में अच्छे सेलिब्रिटी हैं। तो डेफिनेटली मैंने जो कमाया है वो इन 3 महीनों में ही बिग बॉस में कमाया है। तो अगर आई थिंक यहाँ तक आ गया हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शो जीत चुका हूँ अपने हिसाब से। ओके, बंदगी भी मौजूद थी, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा उन्हें ऑडियंस में बैठे देखना और इस तरफ स्टेज पे आपका होना? वो तो वही बता पाएंगी कैसा एक्सपीरियंस था उनके लिए। मैं तो अलग ही जोन में था। मैं तो यही सोच रहा था कि बस अब मैं जीतने वाला हूँ। पर इस बार बिग बॉस ने वो बैग भी नहीं दिया, नहीं तो लेके भाग जाता मैं। ओके पुनिश, अभी आपने कहा कि आप गैंगस्टर मूवी करना चाहेंगे, आर यू सीरियस अबाउट इट? आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मुझे करना है, मेरा शौक़ है ये बचपन से। कोई मुझसे पूछता था बचपन में कि आप क्या बनोगे, तो मैं 7th-8th स्टैंडर्ड तक यही जवाब देता था कि मुझे गुंडा बनना है। पता नहीं क्या अजीब सा शौक़ था, पर था। पर थोड़े टाइम बाद जब थोड़ी समझदारी आई तो ऐसा नहीं हुआ। तो डेफिनेटली रियल लाइफ में नहीं बन पाया तो मूवी में तो बनना ही है। ओके, कोई रियल लाइफ फिल्मी गैंगस्टर यू लव, फॉर एग्जांपल विवेक, संजय दत्त, संजू बाबा माय फेवरेट, एंड सलमान भाई। सलमान भाई ने कौन सा गैंगस्टर का रोल किया है? नहीं, संजू बाबा इज़ माय फेवरेट। ओके, किस किरदार से प्रभावित हैं आप? खलनायक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट। बहुत मुबारक, बहुत अच्छा खेले आप और वाकई में आप मास्टरमाइंड हैं। थैंक यू। कितनी खुशी हुई शिल्पा को जीतते हुए देख? यार मेरे को बहुत खुशी, मेरी फेवरेट प्लेयर शिल्पा जी रही हैं। तो जब मैंने हमेशा से बोला है कि अगर मैं किसी को देखता हूँ जीतते हुए तो शिल्पा शिंदे है, और जब आपकी फेवरेट प्लेयर जीतती है तो आपको खुशी होती है क्योंकि आप राइट कहलाते हो कि अरे तुमने सही बोला था। इट्स वेरी नाइस टू सी हर विनिंग। ओके, हमेशा हमने देखा, आप मॉल की बात करें या वैसे बात करें, जब हम आपसे इंटरेक्ट करते रहे इस शो से पहले आपके बर्थडे पे ही मुलाकात होती थी हमेशा, और अब आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन गए बिहाइंड द कैमरा, नाउ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, पीपल सपोर्ट यू हैव मोर फैन फॉलोइंग, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये अभी तक मैंने देखी नहीं वो फैन फॉलोइंग। 2 घंटे में मुझे बाहर आए हुए, तो मैं बाहर देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इतनी फैन फॉलोइंग है। बट हाँ, वो मॉल में वो जो प्यार देखा मैंने, मतलब लोगों के खून बह रहे हैं, वो बोल रहे टच करो, मतलब ऐसी फीलिंग्स देखी नहीं थी मैंने। तो बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है ये। आई एम होपिंग दैट आई डिज़र्व दिस। आई होप कि मैंने जो शो में किया होगा वो इतना सच्चाई या वर्दी होगा कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। ओके, हिना कितना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मान लेता है? मेरे हिसाब से वो टॉप 4 में हमेशा से ही थी। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हैं, उनकी ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम वेरी ग्लैड दैट वो टॉप 3 में थी और टॉप 2 तक गए। क्या सीखा आपने? पेशेंस बहुत आ गया आपने, सब्र बहुत है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको उकसाया जाता था कि आप रिएक्ट करें और फिर भी आप अपने आप को शांत रखें। हाँ, वो तो एक आ ही गया अंदर। वो तो आई एम टेलिंग यू, वो तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये पेशेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा भी कि जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आप वहाँ से निकल सकते हो। सिंपल अपने दिमाग और दिल को एक साथ मिलाओ, एक लाइन में अपना फैसला आ जाएगा। क्या शिल्पा के साथ काम भी करेंगे आप, या किसी प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी बात हुई है आप दोनों की? अब बात चल रही है, अब कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग आएगा तो विल डेफिनेटली वर्क टुगेदर। एकता कपूर को लेके भी कई स्टेटमेंट आए, बिफोर यू केम आउट कि एकता सपोर्टिंग यू समवेयर डाउन द लाइन, वांट्स यू टू विन। वी हैव टेकन हर कोट आल्सो दैट कि नहीं, विकास इज इंडिविजुअल एंड ही कैन विन विद हिज ओन, व्हाई शुड आई? एग्जैक्टली, व्हाट्स योर टेक? आई एग्री विद हर टेक। यार मैं इंडिविजुअली बहुत अच्छा खेला हूँ, जैसे आपने मुझसे बोला है, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। तो अगर उसके बूते पे मैं पहुँचता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। और वो चाहते ही होंगी मैं जीतूँ, क्योंकि मतलब जिसको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो चाहते हो वो इंसान जीते। पर मुझे नहीं लगता उनका कोई हाथ होगा मुझे यहाँ तक या जिताने में या नहीं करने में। मैंने अपने मेहनत से और बलबूते से जितना कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। ओके, शिल्पा को लेकर जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, क्या किस तरह का प्रोजेक्ट है? कुछ आइडिया नहीं, अभी कुछ डिस्कशन नहीं है। जब होगा तो डेफिनेटली विल अनाउंस इट। ओके, इसके अलावा सबसे डू यू रिग्रेट एनीथिंग, व्हाट यू हैव डन, एनीथिंग व्हिच पहले 5 हफ्ते वेस्ट कर दिए मैंने। पहले 5 हफ्ते वेस्ट नहीं करने चाहिए थे। मुझे गेम समझ में नहीं आया था, मुझे समझ में नहीं आया गेम क्या है। तो जब उसके बाद समझ में आया तब मैं उस गेम को खेल पाया, एंजॉय कर पाया और लोगों की हेल्प कर पाया, लोगों ने मेरी हेल्प करी। देयर पॉसिबिलिटी टू सी यू डूइंग फुल फ्लेज एक्टिंग? नो,
Why you think? बिकॉज आई कैन अफोर्ड, आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस टू रन। मैं बहुत सारी और चीज़ें भी करता हूँ, थिएटर वगैरह, प्लेस वगैरह करता हूँ। आप आके देखें, बिल्कुल टिकट्स खरीदें, उसके देखें। अगर कोई छोटी मोटी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली आई टेक सम। Siddharth is doing the सिद्धार्थ फिल्म कर रहा है बहुत अच्छी। आप प्लीज़ उसकी फिल्म जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखिए, अगर मुझे प्यार करते हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरा भाई बहुत ही गुड लुकिंग वर्जन है मेरा, और बहुत अच्छा एक्टर है। सो सिद्धार्थ गुप्ता इज़ द नेम। आप उसकी फिल्म का वेट करें, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा।